जन्मेजय द्वारा पूछने पर वेद व्यास जी जन्मेजय को यह बताते हैं, महर्षि भृगु द्वारा नारायण को बार बार जन्म लेने का श्राप दिया गया था। देवी भागवत के 10वें अध्याय में जन्मेजय को बताते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, इस विस्तृत संसार में उत्तम अधम सभी योनियों में भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या कौन मनुष्य जान सकता है। साक्षात नारायण श्री हरि को मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन तक का शरीर धारण करना पड़ा। वे जगत प्रभु वासुदेव भगवान जनार्दन भी विधि के अधीन होकर विभिन्न युगों में असंख्य अवतार धारण करते रहते हैं। हे महाराज, 7वें वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्री हरि ने जो अवतार लिए थे उन्हें आप ध्यान पूर्वक सुने। हे महाराज, देव श्रेष्ठ और सबके स्वामी भगवान विष्णु को महर्षि भृगु के श्राप के कारण अनेक अवतार धारण करने पड़े थे। तब जन्मेजय पूछते हैं, हे महाभाग, हे पितामह, मेरे मन में यह संदेह हो रहा है कि भृगु ने भगवान को श्राप क्यों दे दिया। हे मुने, भगवान विष्णु ने उन भृगु मुनि का कौन सा अप्रिय कार्य कर दिया जिससे रुष्ट होकर महर्षि भृगु ने सभी देवताओं द्वारा नमस्कार किए जाने वाले भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। व्यास जी ने कहा, मैं आपको भृगु ऋषि के श्राप का कारण बताता हूँ। पूर्व काल में कश्यप तनय हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। उस समय जब भी वह देवताओं के साथ परस्पर संघर्ष करने लगता था, तब युद्ध आरंभ हो जाने पर सारा संसार व्याकुल हो उठता था। बाद में हिरण्यकश्यप का वध हो जाने पर उनके पुत्र प्रहलाद राजा बने। शत्रुओं को कष्ट पहुँचाने वाले वे प्रहलाद भी देवताओं को पीड़ित करने लगे। अतः इंद्र और प्रहलाद में भयानक संग्राम आरंभ हो गया। हे राजन, देवताओं ने पूरे 100 वर्ष तक लोगों को अचंभे में डाल देने वाला भीषण युद्ध किया और प्रहलाद को पराजित कर दिया। हे राजन, तब शाश्वत धर्म को समझकर वे महान विरक्ति को प्राप्त हुए और विरोचन पुत्र बलि को राज्य पर प्रतिष्ठित करके तप करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा बनाए जाने पर ऐश्वर्यशाली राजा बलि ने देवताओं से शत्रुता कर ली, जिससे देवताओं और दैत्यों में पुनः परस्पर अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा। उसमें देवताओं तथा अमित तेजस्वी इंद्र ने दैत्यों को जीत लिया। हे राजन, इस युद्ध में देवताओं के सहायक श्री हरि विष्णु बने। उनकी सहायता से देवताओं ने दैत्यों को राज्य सत्या से दूर कर दिया। हारे हुए वे दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। सभी दैत्य उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप प्रतापशाली होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। हे मंत्र यज्ञों में श्रेष्ठ, यदि हमारी रक्षा हेतु आप सहायक न हुए तो हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे और निश्चय ही हमें पाताल जाना पड़ेगा। व्यास जी बोले, दैत्यों के ऐसा कहने पर दयालु शुक्राचार्य मुनि ने उनसे कहा, हे असुरों, डरो मत। मैं अपने तेज से तुम लोगों की इस धरातल पर रक्षा करूँगा और अपने मंत्रों तथा औषधियों से सदा तुम लोगों की सहायता करता रहूँगा। तुम लोग चिंता मुक्त होकर उत्साह बनाए रखो। व्यास जी बोलने लगे। इस प्रकार शुक्राचार्य का आश्रय पाकर वह दैत्य अत्यंत उद्दंड और निर्भय हो गए। उधर देवताओं ने गुप्तचरों के माध्यम से यह सभी समाचार सुन लिया और शुक्राचार्य के आश्वासन को भी उन्होंने सुन लिया और उन्होंने शुक्राचार्य के मंत्र से घबरा कर इंद्र के साथ परस्पर मंत्रणा करके यह योजना बनाई कि जब तक शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव से दैत्य हमें राज्य से भगा न दे, उससे पहले ही हम लोग युद्ध करने के लिए शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान कर दें और बलपूर्वक उनका वध करके बचे हुए दैत्यों को पाताल भेज दें। इससे अधिक रोष में भरे देवताओं ने हाथों में शस्त्र धारण कर दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की प्रेरणा से सभी देवता उन दैत्यों पर टूट पड़े और इस कार्य में भगवान विष्णु ने भी उनकी सहायता की। तब देवताओं के हाथों मारे जा रहे वे दैत्य आतंकित और भयभीत होकर शुक्राचार्य की शरण में गए और रक्षा कीजिए ऐसा बार बार कहने लगे। देवताओं द्वारा पीड़ित किए गए उन महाबली दैत्यों को देखकर मंत्र और औषधि के प्रभाव से शक्तिशाली बने शुक्राचार्य ने उनसे डरो मत ऐसा वचन कहा। तब शुक्राचार्य को देखते ही सभी देवता उन दैत्यों को छोड़कर चले गए। देवताओं के चले जाने पर शुक्राचार्य ने उन दैत्यों से कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो कहा था उसे तुम लोग सुनो। दैत्यों के वध के लिए भगवान विष्णु सदा प्रयत्नरत रहते हैं। वे दैत्यों का वध अवश्य करेंगे। जैसे वराह का रूप धारण करके उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और नृसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को मारा, उसी प्रकार उत्साह संपन्न होकर वे सब दैत्यों का संहार करेंगे। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। मुझे जान पड़ता है कि वैसा समुचित मंत्र बल अभी मेरे पास नहीं है जिससे मेरे द्वारा सुरक्षित होकर तुम लोग इंद्र तथा देवताओं को जीतने में समर्थ हो जाओ। अतः हे श्रेष्ठ दानवगण, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो।
मैं मंत्र सिद्धि के लिए आज ही भगवान शिव के पास जा रहा हूँ। हे श्रेष्ठ दानवों, महादेव जी से मंत्र लेकर मैं तत्काल आऊँगा और यथावत रूप में तुम लोगों को सिखा दूंगा। दैत्यों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, देवताओं से पराजित होकर हम लोग अत्यंत निर्बल हो गए हैं, अतः उतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर रहने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। सभी पराक्रमी दानव मारे जा चुके हैं और जो शेष बचे हुए हैं सुख की इच्छा करने वाले, वे अब युद्ध में ठहरने में समर्थ नहीं हैं। शुक्राचार्य बोले, जब तक मैं शिव जी से मंत्र विद्या लेकर नहीं आ जाता हूँ, तब तक तुम लोग शांति और तपस्या से युक्त होकर यहीं रुको। विद्वानों ने कहा है, समय अनुसार साम दान आदि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान तथा वीर पुरुष देश काल बल शक्ति और सेना की जानकारी करके ही अपना सामर्थ्य दिखाते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अपने कल्याण की इच्छा से समय पर शत्रुओं की भी सेवा करे और अपनी शक्ति का संचय हो जाने पर उन्हें मार डाले। अतः देवताओं की विनती करके छल पूर्वक साम की नीति का प्रयोग करते हुए मेरे लौटने की प्रतीक्षा के साथ अपने अपने घरों में रहो। हे दानवों, महादेव जी से मंत्र प्राप्त करके मैं आऊँगा और तब उसी मंत्र बल का आश्रय लेकर हम लोग देवताओं से युद्ध करेंगे। हे महाराज, उन दानवों से ऐसा कहकर दृढ़ संकल्प वाले मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए शिव जी के पास चले गए। तदंतर दैत्यों में सत्यवादी, धैर्यवान तथा देवताओं के विश्वास पात्र प्रहलाद को देवताओं के पास भेजा। असुरों के साथ वहां जाकर प्रहलाद विनय संपन्न होकर देवताओं से नम्रता पूर्वक वचन बोले, हे देवताओं, हम सभी लोगों ने शस्त्र रख दिए हैं, कवच का त्याग कर दिया है, अब हम वल्कल धारण करके तपस्या करेंगे। प्रहलाद का वचन सुनकर देवताओं ने उसे सत्य मान लिया और इसके बाद वे निश्चिंत होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से लौट गए। तब दैत्यों के शस्त्र त्याग देने पर देवता युद्ध से विरत हो गए और चिंता रहित होकर अपने अपने घर जाकर स्वस्थ चित्त होकर क्रीड़ा विलास में संलग्न हो गए। उस समय दैत्यगण पाखंड का सहारा लेकर तपस्वी के रूप में तपस्यारत होकर शुक्राचार्य के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए कश्यप मुनि के आश्रम में रहने लगे। उधर मुनि शुक्राचार्य ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शंकर जी को प्रणाम किया। भगवान शिव के पूछने पर आपका क्या कार्य है? उन्होंने कहा, देव, मैं देवताओं की पराजय और असुरों की विजय के लिए उन मंत्रों को चाहता हूँ जो बृहस्पति के भी पास ना हो। व्यास जी बोले, उनका वचन सुनकर सर्वज्ञ और कल्याणकारी भगवान शिव मन में सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवताओं के प्रति द्रोह बुद्धि से युक्त होकर उन दैत्यों की विजय के लिए मंत्र हेतु इस समय यहाँ आए हैं, अतः मुझे देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी ने उन्हें यह अत्यंत कठोर और दुष्कर व्रत करने को कहा। पूरे 1000 वर्षों तक यदि आप सिर नीचे करके कर्ण धूम अर्थात भूसी के धुएं का पान करेंगे और तप करेंगे, तब आपको यह मंत्र सिद्ध होगा और आपका कल्याण होगा। शिव जी के ऐसा कहने पर उन्होंने महेश्वर को प्रणाम करके यह वचन कहा, बहुत अच्छा, हे देव, हे सुरेश्वर, आपने मुझे जो आदेश दिया है मैं उस व्रत का पालन अवश्य करूंगा। व्यास जी बोले, शिव जी से ऐसा कहकर मंत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प शुक्राचार्य शांत होकर धुएं का सेवन करते हुए कठोर व्रत करने लगे। तब उस समय शुक्राचार्य को व्रत में संलग्न तथा दैत्यों को तपस्वी बनकर पाखंड में लगा हुआ देखकर सभी देवता मंत्रणा करके युद्ध करने के लिए शस्त्र अस्त्र आदि लेकर तैयार हो गए और वहां पहुंच गए जहां वे बड़े बड़े दानव आदि विद्वान थे। तब वह सारे दैत्यगण अपने आप को चारों ओर से शस्त्र अस्त्र तथा कवच से सजे हुए देवताओं से घिरा हुआ देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए। भय से व्याकुल होकर वे दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए और युद्ध के लिए उद्यत बल अभिमानी देवताओं से यह वचन कहने लगे, हमने शस्त्र अस्त्र रख दिए हैं, हम भयभीत हैं और हमारे आचार्य इस समय व्रत में संलग्न हैं। हे देवताओं, पहले अभय दान देकर भी आप लोग हमें मारने की इच्छा से यहाँ आ गए हैं। इस समय आप लोगों का सत्य और श्रुति सम्मत वह धर्म कहाँ चला गया? जो शस्त्र रख चुके हों, भयभीत हों और शरणागत हो गए हों, उन्हें नहीं मारना चाहिए। देवता बोले, आप लोगों ने छल से शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेजा है। हम सभी आप लोगों के तप
और चालाकी को जान गए हैं, इसलिए हम लोग युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं। अब क्षुब्ध हुए आप लोग भी हाथों में शस्त्र धारण करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। यह सनातन सिद्धांत है, जब शत्रु दुर्बल हो तभी उसे मार डालना चाहिए। व्यास जी बोले। उनका वचन सुनकर सभी दैत्य आपस में विचार करके भागने के लिए तत्पर हो गए और भय से व्याकुल होकर वहां से निकल भागे। वे भयभीत होकर दैत्य शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन दैत्यों को बहुत संतप्त देखकर उन्होंने अभय प्रदान कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पिता महर्षि भृगु हैं और महर्षि भृगु की एक पत्नी का नाम ख्याति था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। वही ख्याति शुक्राचार्य की माँ थी और वे दैत्य इन्हीं देवी ख्याति के पास भागते हुए पहुँचे थे। शुक्राचार्य की माता ख्याति ने कहा, हे दानवगण, डरो मत, तुम लोग भय को छोड़ दो। मेरे पास रहने वालों को भय हो ही नहीं सकता। यह वचन सुनकर दैत्यों की सारी व्यथा दूर हो गई और वे शस्त्र शास्त्र त्याग कर पूर्ण रूप से निश्चिंत हो गए और वहीं पर उनके उत्तम आश्रम में रहने लगे। तब दैत्यों को वहां से भागा हुआ देखकर वे सभी देवता उनके पद चिन्हों का पीछा करते हुए उन दैत्यों के पास पहुंच गए और उन्हें अस्त्र शस्त्र लेकर उनका वध करने के लिए उद्यत हो गए। शुक्राचार्य की माता के रोकने पर भी वे उन दैत्यों को मारने लगे। इस प्रकार देवताओं के द्वारा उन्हें मारा जाता हुआ देखकर शुक्राचार्य की माता बहुत कांपने लगी और बोली, मैं अभी समस्त देवताओं को अपने तप के प्रभाव से निद्राग्रस्त कर दे रही हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने निद्रा देवी का आह्वान किया और निद्रा को प्रेरित किया। उस निद्रा के प्रभाव से सभी देवता इंद्र के सहित सो गए और गूंगे की भांति पड़े रहे। इंद्र को निद्रा के द्वारा नियंत्रित होता देखकर और दीन दशा में देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देव श्रेष्ठ, तुम मुझ में प्रविष्ट हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें अन्यत्र पहुँचाता हूँ। विष्णु के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने उनमें प्रवेश कर लिया और श्री हरि से रक्षित होकर वे निर्भय और निद्रा रहित हो गए। तब भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित इंद्र को व्यथा शून्य देखकर शुक्राचार्य की माता कुपित हो उठी और यह वचन बोली, हे इंद्र, सभी देवताओं के देखते देखते मैं अपने तपोबल से विष्णु सहित तुम्हें खा जाऊंगी। ऐसा मेरा तपोबल है। व्यास जी बोले। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी योग विद्या द्वारा इंद्र सहित विष्णु जी को स्तब्ध कर दिया। उन दोनों को महान संकट में पड़ा हुआ देखकर सभी देवता चीखने चिल्लाने लगे। देवताओं को चीखते चिल्लाते देखकर इंद्र ने श्री विष्णु से कहा, हे मधुसूदन, मैं इस समय आपकी अपेक्षा अधिक स्तब्ध और आक्रांत हूँ। अतः हे विष्णु, हे प्रभु, जब तक यह हमें भस्म न कर दें, आप तपस्या के अभिमान में चूर इस दुष्टा को शीघ्रतापूर्वक मार डालिए। हे माधव, अब आप सोच विचार न करें। उस परिस्थिति में कीर्तिमान इंद्र के ऐसा कहने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने दया छोड़कर तत्काल सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। विष्णु के वश में रहने वाला वह चक्र उनके स्मरण करते ही वहां आ पहुंचा और इंद्र से प्रेरित होकर उन्होंने कुपित होकर उसके वध के लिए चक्र को अपने हाथ में ले लिया। उस चक्र को हाथ में लेकर भगवान विष्णु ने बड़े वेग से उसका सर काट दिया। तब उसे मृत देखकर इंद्र हर्षित हो उठे। सभी देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर विष्णु जी की जय जयकार करने लगे। वे प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे और संताप रहित हो गए। स्त्री वध से होने वाले पाप तथा भृगु मुनि के भीषण शाप की शंका करते हुए वे भगवान विष्णु तथा इंद्र उसी समय से दुखी चित्त रहने लगे। आगे व्यास जी बोले, उस भयानक वध को देखकर भगवान भृगु अत्यंत कुपित हुए और दुख से व्याकुल होकर कांपते हुए वे मधुसूदन विष्णु से कहने लगे। भृगु बोले, हे महाबुद्धिमान विष्णु, जो नहीं करना चाहिए वह पाप आपने जानबूझकर कर डाला। विप्र स्त्री के इस वध की तो मन से कल्पना करना भी अनुचित है। आप तो सत्व गुण से संपन्न कहे गए हैं, ब्रह्मा रजोगुणी और शिव तमोगुणी बताए गए हैं, तब आपने अपने गुण के विपरीत कार्य क्यों किया? आप तामसी कैसे हो गए जिससे आपने यह घोर निंदनीय कर्म कर डाला? हे विष्णु, आपने उस अवध्य तथा निरपराध स्त्री को क्यों मार डाला? उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, अब मैं तुझ दुराचारी को श्राप दे रहा हूँ, इसके अतिरिक्त क्या प्रतिकार करूँ? अरे पापी, तुमने इंद्र के हित के लिए मुझे विधुर बना दिया। मधुसूदन, मैं इंद्र को शाप नहीं दूंगा बल्कि तुम्हें ही शाप दूंगा। कृष्ण, सर्प सदिश दुरअभिप्राय वाले तुम सदा छल करने में ही तत्पर रहते हो। हे जनार्दन, जो मुनि तुम्हें सात्विक कहते हैं वे निश्चय ही मूर्ख हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष जान लिया है कि तुम तमोगुणी तथा दुराचारी हो।
अतः हे जनार्दन, मेरे शाप से मृत्युलोक में तुम्हारे अनेक अवतार हों और इस स्त्री वध जन्य पाप के कारण बार बार गर्भवास से होने वाले दुख को भोगो। व्यास जी बोले, उसी शाप के कारण भगवान विष्णु धर्म का ह्रास होने पर संसार के कल्याण के लिए बार बार मानव रूपों में प्रकट होते हैं। राजा बोले, हे व्यास जी, जब अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा भृगु पत्नी का वध हो गया, उसके बाद महात्मा भृगु का गृहस्थ जीवन कैसे व्यतीत हुआ? आगे की कथा सुनाते हुए व्यास जी बोले, इस प्रकार रोष पूर्वक भगवान विष्णु को शाप देकर कार्य कुशल महर्षि भृगु तत्काल उस कटे हुए सिर को लेकर शीघ्रता पूर्वक अपनी पत्नी के धड़ में जोड़ कर के बोले, हे देवी, विष्णु के द्वारा तुम मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें फिर से जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूँ तथा उसका सम्यक आचरण करता हूँ और सदा सत्य भाषण करता हूँ, तो उसी सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। सभी देवता मेरे महान तेज बल को देख लें। यदि मुझमें सत्य, पवित्रता, वेदाध्ययन तथा तपस्या का बल होगा तो मैं उन्हीं के प्रभाव से शीतल जल से तुम्हारा प्रोक्षण करके तुम्हें जीवित कर दूंगा। व्यास जी बोले, तब जल से प्रोक्षित करते ही मधुर मुस्कान वाली वे भृगु पत्नी ख्याति शीघ्र ही जीवित हो गई और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उठकर खड़ी हो गई। तब सोकर उठी हुई के समान उसे देखकर सभी ओर से लोग साधु साधु कहकर उन भृगु ऋषि तथा उनकी पत्नी की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उन महर्षि भृगु ने उन सुंदरी को जीवित कर दिया। यह देखकर इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। तो यह थी कथा श्री विष्णु जी को महर्षि भृगु द्वारा श्राप दिए जाने की, जिसके अनुसार विष्णु जी को महर्षि भृगु के श्राप के कारण अनेक अवतार धारण करने पड़े। कैसी लगी ये कथा आपको बताइएगा ज़रूर। हरे कृष्णा, श्री राधे।